शनिदेव की कहानी। एक बार 9 ग्रहों में बहस हो गई कि 9 ग्रहों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता लोग देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे देवराज इंद्र, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में समक्ष नहीं हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक में उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफ़ी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब इस बात का निर्णय हो चुका है कि जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान किया है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनि देव ने बहुत क्रोध में वहां से विदा ली। वहीं बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य तरीका से चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। दिन भली भांति बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे वैसे ही घोड़ा हवाई की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दिया। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक हलवाई की दुकान पर राजा ने कुछ देर आराम के लिए रुका। वहां हलवाई से बातचीत करते हुए राजा ने बताया, हम उज्जैन नगर से आए हैं। सब कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा।
जितनी देर वो वहां बैठा हलवाई की मिठाई बहुत बिक्री हो गई। हलवाई ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। हलवाई ने राजा को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। हलवाई के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। हलवाई ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। हलवाई ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के लिए आदेश दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन यापन इसी तरह होता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हो गई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहे था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज़ सुनी। उसे आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। जब मोहिनी के माता पिता को इसका पता चला तो वो आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तो इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अपने जिद पर अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की सुख के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगा और कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कहानी सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान हो गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब हलवाई को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। राजा ने हलवाई को माफ़ कर दिया। हलवाई ने राजा से अपने घर फिर से भोजन करने के लिए कहा। राजा तैयार हो गए। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। हलवाई ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और हलवाई की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैन नगर पहुंच गए। सभी नगरवासी उनका स्वागत किए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। व्रत करने और व्रत कहानी सुनने से शनिदेव की कृपा राजा के नगरवासी पर रहने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, सभी मनुष्य के जीवन में शनिदेव की
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कुंडली में शनि की सबसे अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता देते हैं। इसलिए हर संभव प्रयास करके शनि भगवान को प्रसन्न रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।